सावन के महीने में पवित्र कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। इस यात्रा पर जाने वालों को शिव जी का आशीर्वाद और कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। सावन शिवरात्रि पर भक्त मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हिंदुओं का पवित्र महीना सावन इस साल 22 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है, जो 19 अगस्त तक चलेगा। सावन महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का एक विशेष महत्व है। सावन महीने के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। सावन माह में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है और इसका समापन सावन शिवरात्रि पर होता है। इस दौरान लाखों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार, काशी विश्वनाथ, गोमुख, गंगोत्री, बैद्यनाथ जैसे पवित्र स्थानों से गंगा जल लेने के लिए निकलते हैं। फिर इस जल से अपने मूल स्थान के शिवालय के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। वैसे तो सावन महीने के किसी भी दिन शिव का जलाभिषेक कर सकते हैं, लेकिन कांवड़िए विशेष रूप से कांवड़ के जल से शिव का अभिषेक अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में शिवरात्रि के दिन करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि इस साल सावन माह में प्रभु भोलेनाथ को कांवड़ का जल कब चढ़ाया जा सकेगा। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में सभी महीनों में कुछ न कुछ विशेष पर्व और त्योहार आते ही रहते हैं, परंतु सावन के महीने में चारों तरफ उत्सव जैसा माहौल देखने को मिलता है। सावन शिवरात्रि पर ही कांवड़ यात्रा का जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सावन शिवरात्रि पर प्रभु भोलेनाथ पर कांवड़ का जल चढ़ाया जाए तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो भी कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहता है, उसे सावन माह में सावन शिवरात्रि के दिन कांवड़ का जल भगवान भोलेनाथ पर जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ में व्यक्ति और व्यक्ति के संपूर्ण परिवार पर प्रभु भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन शिवरात्रि 2 अगस्त को पड़ रही है। तो इस प्रकार से सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 2 अगस्त को दोपहर 3:26 से प्रारंभ होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 3 अगस्त को दोपहर के 3:50 पर होगा। ऐसे में सावन शिवरात्रि व्रत 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को पड़ेगा। तो इस प्रकार से सावन शिवरात्रि 2 अगस्त को है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आप किसी भी समय कांवड़ का जल प्रभु भोलेनाथ पर अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो सावन शिवरात्रि का सबसे शुभ मुहूर्त रात के 12:06 से लेके 12:49 तक रहने वाला है। आप सावन शिवरात्रि के इस शुभ मुहूर्त में प्रभु भोलेनाथ की पूजा अर्चना और उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं सावन शिवरात्रि के कुछ अन्य शुभ मुहूर्त। सावन शिवरात्रि में रात्रि प्रथम प्रहर की पूजा का समय होगा शाम के 7:11 से लेके रात्रि के 9:49 तक। वहीं द्वितीय पहर की पूजा का समय होगा रात्रि 9:49 से लेकर रात्रि के 12:27 तक। रात्रि तृतीय प्रहर में पूजा का शुभ मुहूर्त होगा रात्रि के 12:27 से लेके सुबह के 3:06 तक। वहीं 3 अगस्त को रात्रि के चतुर्थ प्रहर की पूजा का समय होगा सुबह के 3:06 से लेके सुबह के 5:44 तक। सावन शिवरात्रि पर प्रभु भोलेनाथ का जलाभिषेक करते समय इस मंत्र को अवश्य पढ़ें। यह मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधितम पुष्टिवर्धनम। मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सावन में शिवलिंग पर जल अर्पित करने के अनेकों लाभ हैं, परंतु शायद ही कुछ लोग जानते हों कि सावन में शिवलिंग पर जल क्यों अर्पित किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम इस धार्मिक मान्यता के बारे में भी जानते हैं कि सावन महीने में प्रभु भोलेनाथ को जल चढ़ाने की परंपरा क्यों मनाई जाती है। तो मित्रों, धार्मिक मान्यता के अनुसार कांवड़ यात्रा की शुरुआत समुद्र मंथन के समय से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने
समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था तो उससे उनका पूरा शरीर जलने लगा था। सभी देवताओं ने भगवान शिव को इस विष से राहत दिलाने के लिए उनका जलाभिषेक करना प्रारंभ कर दिया। यही वजह है कि सावन में शिव जी पर जल अर्पित करने की परंपरा प्रारंभ हो गई, जो परंपरा अब तक चली आ रही है। इसी वजह से सावन माह में शिव जी पर जल अर्पित करने का विशेष महत्व और लाभ प्राप्त होता है। तो आप भी सावन माह के प्रारंभ होते ही प्रभु भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाएं और यथासंभव भगवान शिव को जल अर्पित करें। और यदि आप भगवान भोलेनाथ पर कावड़ का जल अर्पित करना चाहते हैं तो आप सावन शिवरात्रि के दिन ही कावड़ का जल अर्पित करें। यह आपके लिए अत्यधिक फलदायी साबित होगा। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। मित्रों, हिंदू व्रत, पर्व और त्योहारों तथा विभिन्न प्रकार की व्रत कथाओं की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दी जाती है। यदि आप सनातन धर्म से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियाँ, वास्तु से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के इच्छुक हैं और आपको इस प्रकार की वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना भी ना भूलें, जिससे इस चैनल पर डाली जाने वाली सभी वीडियोस की सूचना आपके पास निरंतर पहुंचती रहे। तो चलिए कल मिलते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।